संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने बालाघाट जिले की लांजी तहसील के ग्राम घोटी और नंदोरा में 10 मुस्लिम परिवारों के कथित सामाजिक बहिष्कार के मामले को गंभीर बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जांच कराने और दोनों ही गांव में पुलिस फ्लैग मार्च कराने की मांग की है। श्री समरीते ने अपने जारी बयान में कहा कि ग्राम घोटी और नंदोरा पिछले 2 वर्षों से गौ हत्या और गौमांस से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन वर्तमान में यहां 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आना बहुत चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना लांजी, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुफिया एजेंसी भी इस पर मौन साधे हुए हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि गांव में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को किराने का सामान देने से मना किया जा रहा है, नाई द्वारा दाढ़ी या बाल कटवाने से इनकार किया जा रहा है और कोटवार के माध्यम से गांव में मुनादी कर सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी इस बहिष्कार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। श्री समरीते ने यह भी आरोप लगाया कि गांव के मंदिरों और चौराहों पर धार्मिक झंडे लगाकर भड़काऊ भाषण यानी हेट स्पीच दी जा रही है, जिससे गांव का सामाजिक माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहिष्कृत परिवारों के छोटे बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और महिलाएं भय के वातावरण में जीवन जीने के लिए मजबूर है। पूर्व विधायक ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने, बहिष्कृत परिवारों को संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल बहाल कराने और दंगा भड़काने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते निष्पक्ष और सख्त कदम नहीं उठाए तो ये मामला कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सलारे की रिपोर्ट। अभी लांजी में कोई साध्वी आई थी और वो उसका घोटी में भी था हिंदू सम्मेलन नाम से, तो अब जातिगत धार्मिक सम्मेलन पर कोई बात है बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को परेशान करूँ कि सोशल बाइकआउट की बात करो, ठीक नहीं। तो उसमें कहा गया, उस आदमी ने कहा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों ने किया, तलवार लेके आए थे। मेरा कहना, बाबर आया था तो बाबर के पूर्वज उस देश के ऊपर उखाड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ, उनको यहाँ सजा दो। यहाँ पे चंगेज खान आया था मंगोल से, तो उसके पूर्वजों को लाओ मंगोल से पकड़ के, उनको यहाँ पे सजा दो। ये सब तो आपसे बनेगा नहीं। एक भी मुसलमान को इस देश का प्रधानमंत्री और ये 700-800 बाबा क्या भारत से निकाल सकते हैं? क्या उनके संवैधानिक राइट्स ख़त्म कर सकते हैं? क्या उनके वोटिंग राइट खत्म कर सकते हैं? जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस तरह का सामाजिक जो विद्रोह आप पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो पूरे 10 मुस्लिम परिवार डरे हुए हैं, उनके सोशल राइट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं वो लोग, और उनके अंदर वो कुछ अपनी ज़मीन में बेच के जाने का काम सोच रहे थे। उसी बीच में मेरे पास आए तो मैंने इस मामले में प्रशासन से कहा कि भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनके वोटिंग राइट्स है, आप कैसे उनको तंग कर सकते हो? तंग करने का कानून है, हेट स्पीच का कानून है, सबके ऊपर मामला बनाओ और सबको उठा के जेल में भेजो ताकि इस तरह की दोबारा घटना हो ना। इस मामले को मैंने अखबारों में बयान दिया और आपको भी इसमें मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। और गाँव में लोग जो हैं वो सामाजिक जहर न बना के समाज में अच्छे दोस्त में मिल के रहें। भाई समाज में मुसलमान नहीं रहता है, पंडित नहीं रहता है, नाई नहीं रहता है, धोबी नहीं रहता है, तो दूसरे गांव से लाना पड़ता है। तो ये तो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है, सबको मिल के चलना है, मिल के रहना है, बहुत अच्छा लगता है।